सिकंदर के दिल से कभी ये आवाज़ आती है कि वो सबको सच बता दे कि असल में हुआ क्या है, और कभी वो ये सोचता है कि अगर सच सबके सामने आ गया तो फिर मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी इस घर में, और सब यही कहेंगे कि आज तक जो कुछ भी होता रहा है असल में ये करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ सिकंदर था, और फिर सिकंदर की अपने ही घर में कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी। यकीन करें, ये एक बहुत ही बड़ा सच है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सिकंदर अगर सच सबके सामने लाने में कामयाब हो जाता है, जो कि बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रहा, ऐसा होता हुआ बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन अगर वाकई ऐसा हो जाता है, सिकंदर सबको सच्चाई बता देता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ होगा हम सब लोगों के लिए। और ख़ास तौर पर ये ऐसा सरप्राइज़ है जो अलीज़ा बड़े लंबे अरसे से जानना चाहती है। अलीज़ा को तो सब कुछ मालूम है, वो जानती है कि सच क्या है और झूठ क्या है। किस झूठ का सहारा लेके सिकंदर बड़े लंबे अरसे से ये कोशिश कर रहा है कि वो सबको यानी ऐसा समझने पर राज़ी करे कि सिकंदर एक अच्छा इंसान है, और वो कुछ भी कभी ऐसा नहीं सोच सकता। वो कभी भी किसी की बेहतरी में अगर कोई काम हो रहा होता है ना, तो वो सबसे पहले मदद करता है। आप सब लोग जानते हैं कि सिकंदर असल में क्या करना चाहता है, उसका मकसद क्या है। बहुत ही बड़ा मकसद उसका हम सब लोगों के सामने आ गया। हाफिज़, आप सब लोग जानते हैं ये जो मामला है ना, ये इतनी आसानी से दब नहीं जाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आएगा। हो सकता है कि देर लग जाए, हो सकता है एक दिन लग जाए, एक महीना लग जाए, या एक साल लग जाए, आखिरकार सच सबके सामने तो आएगा ही। ये हम सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो फिर हकीकत क्या है, यानी हम क्यों इस बात को नहीं समझ रहे कि सलमा या फिर वो जितने भी लोग हैं वो क्यों नहीं एकदम यानी मुकम्मल तौर पर ताकत के साथ सामने आते हैं कि यार कुछ भी हो जाए लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो हमारी बर्दाश्त है ना, वो जवाब दे गई है, और अब पानी सर से ऊपर चला गया है, और अब कुछ भी हो जाए लेकिन हम मज़ीद इंतज़ार नहीं करेंगे। इंतज़ार जब हम कर रहे होते हैं ना किसी सरप्राइज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो एक अच्छी बात है, करना भी चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। कोई भी हम काम कर रहे होते हैं तो जल्दबाजी में तो कुछ भी नहीं होता है ना। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो स्ट्रगल तो एक बहुत ही बड़ी लाजिम चीज़ है, स्ट्रगल तो हम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी तो सोच रहे होते हैं ना कि इंतज़ार भी हम करेंगे। अगर जल्दबाजी में हम कोई कदम उठाएंगे तो उसका हमें फ़ायदा नहीं होता है, फ़ायदे से ज़्यादा हमें नुकसान होता है उसका। तो इसलिए अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये लगने लगा है कि इन सब लोगों को खड़े होना पड़ेगा और एक साथ मिलकर ये आवाज़ उठानी होगी कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम सिकंदर से ये सब कुछ पूछ के ही रहेंगे। सिकंदर को ये सब बताना ही पड़ेगा कि असल में सच क्या है। सच को छुपाने की और दबाने की बड़ी कोशिश की है, बल्कि अगर हम ये कहें कि सिकंदर ने तो तारीख़ ही रकम कर दी है। जिस तरह से उसने ये अपनी एक कहानी बनाई है, एक ऐसी कहानी जिस पर हो सकता है कि दूसरे लोग यकीन कर लें, लेकिन कभी भी अलीज़ा यकीन नहीं करेगी, और हम भी नहीं करेंगे, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप सब लोगों ने हकीकत को देखा है, और जब हकीकत एक बार हमारे सामने आ जाती है तो फिर कोई भी हमें क्यों ना कितनी बड़ी दास्तानें सुनाता फिरे, अपनी तरफ से वो कहानियाँ बनाता फिरे, लेकिन हमें बस पता होता है कि सच क्या है, और हमारा दिल ही गवारा नहीं करता, हमारा दिल इस बात की इजाज़त ही नहीं देता कि हम सच को छुपाएं। असल में ये करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ सिकंदर था, और फिर सिकंदर की अपने ही घर में कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी। यकीन करें, ये एक बहुत ही बड़ा सच है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सिकंदर अगर सच सबके सामने लाने में कामयाब हो जाता है, जो कि बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रहा, ऐसा होता हुआ बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन अगर वाकई ऐसा हो जाता है, सिकंदर सबको सच्चाई बता देता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ होगा हम सब लोगों के लिए। और ख़ास तौर पर ये ऐसा सरप्राइज़ है जो अलीज़ा बड़े लंबे अरसे से जानना चाहती है। अलीज़ा को तो सब कुछ मालूम है, वो जानती है कि सच क्या है और झूठ क्या है। किस झूठ का सहारा लेके सिकंदर बड़े लंबे अरसे से ये कोशिश कर रहा है कि वो सबको यानी ऐसा समझने पर राज़ी करे कि सिकंदर एक अच्छा इंसान है, और वो कुछ भी कभी ऐसा नहीं सोच सकता। वो कभी भी किसी की बेहतरी में अगर कोई काम हो रहा होता है ना, तो वो सबसे पहले मदद करता है। आप सब लोग जानते हैं कि सिकंदर असल में क्या करना चाहता है, उसका मकसद क्या है। बहुत ही बड़ा मकसद उसका
ہم سب لوگوں کے سامنے آ گیا۔ حفیظ، آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ جو معاملہ ہے نا، یہ اتنی آسانی سے دب نہیں جائے گا، یہ آہستہ آہستہ سب کے سامنے آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دیر لگ جائے، ہو سکتا ہے 1 دن لگ جائے، 1 مہینہ لگ جائے یا 1 سال لگ جائے، آخر کار سچ سب کے سامنے تو آئے گا ہی، یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ یعنی ہم کیوں اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ سلمیٰ یا پھر وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیوں نہیں ایک دم یعنی مکمل طور پر طاقت کے ساتھ سامنے آتے ہیں کہ یار کچھ بھی ہو جائے لیکن اب ہم برداشت نہیں کریں گے، اب جو ہماری برداشت ہے نا وہ جواب دے گئی ہے، اور اب پانی سر سے اوپر چلا گیا ہے، اور اب کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم مزید انتظار نہیں کریں گے۔ انتظار جب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا کسی سرپرائز کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے، تو وہ ایک اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو جلد بازی میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اسٹرگل تو ایک بہت ہی بڑی لازم چیز ہے، اسٹرگل تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی تو سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ انتظار بھی ہم کریں گے۔ اگر جلد بازی میں ہم کوئی قدم اٹھائیں گے تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے، فائدے سے زیادہ ہمیں نقصان ہوتا ہے اس کا۔ تو اس لیے اب مجھے آہستہ آہستہ یہ لگنے لگا ہے کہ ان سب لوگوں کو کھڑے ہونا پڑے گا اور ایک ساتھ مل کر یہ آواز اٹھانی ہوگی کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم سکندر سے یہ سب کچھ پوچھ کے ہی رہیں گے، سکندر کو یہ سب بتانا ہی پڑے گا کہ اصل میں سچ کیا ہے۔ سچ کو چھپانے کی اور دبانے کی بڑی کوشش کی ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ سکندر نے تو تاریخ ہی رقم کر دی ہے، جس طرح سے اس نے یہ اپنی ایک کہانی بنائی ہے، ایک ایسی کہانی جس پر ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ یقین کر لیں لیکن کبھی بھی علیزہ یقین نہیں کرے گی، اور ہم بھی نہیں کریں گے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ آپ سب لوگوں نے حقیقت کو دیکھا ہے، اور جب حقیقت ایک بار ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو پھر کوئی بھی ہمیں کیوں نہ کتنی بڑی داستانیں سناتا پھرے، اپنی طرف سے وہ کہانیاں بناتا پھرے، لیکن ہمیں بس پتہ ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے، اور ہمارا دل ہی گوارا نہیں کرتا، ہمارا دل اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم سچ کو چھپا۔ سکندر کے دل سے کبھی یہ آواز آتی ہے کہ وہ سب کو سچ بتا دے کہ اصل میں ہوا کیا ہے، اور کبھی وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر سچ سب کے سامنے آ گیا تو پھر میری تو کوئی عزت ہی نہیں رہ جائے گی اس گھر میں، اور سب یہی کہیں گے کہ آج تک جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت سے ایسے لوگ دیکھنے کو ملے ہیں جو ہمیشہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یار آپ ہمارے ساتھ صحیح نہیں کر رہے۔ اصل میں یہ کرنے والا صرف اور صرف سکندر تھا، اور پھر سکندر کی اپنے ہی گھر میں کوئی بھی عزت نہیں رہ جائے گی۔ یقین کریں، یہ ایک بہت ہی بڑا سچ ہے جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ سکندر